आने वाले हैं रामलला और उनके आगमन में बस कुछ ही दिन हैं शेष। तैयारियों में जुटी उनकी जन्मस्थली अयोध्या। 500 सालों के वनवास के बाद सिंहासन पर विराजेंगे हमारे राम। दशरथ नंदन की स्तुतियों और भजनों में सराबोर हुई नगरी। इतने वर्षों बाद सरयू का इंतजार होगा समाप्त। राष्ट्रीय पर्व का रूप धारण कर चुका है श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह। हर जाति धर्म क्षेत्र के लोग लगे हैं अपने राम के स्वागत में। अब तो बस इंतजार है राघव के आगमन का। जैसे दिवाली के ठीक पहले रंगते पुतते घरों की साज सज्जा समेटी जाती है, अयोध्या के लिए भी इस वक्त समय कम और काम बहुत ज्यादा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब 6 दिन ही शेष हैं। सरयू के तटों पर मकर संक्रांति की रौनक ने जैसे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का मंगलाचारण ही कर दिया हो। यहाँ 2 किलोमीटर लंबे घाटों पर श्री राम की स्तुतियां, भजन और मंदिर निर्माण के लिए हुए अथक संघर्ष के विजय गीत गूंज रहे हैं। नदी के लंबे रेतीले मैदान पर लक्ष्य चंडी महायज्ञ की तैयारियों में हरिद्वार के लोग जुटे हैं। जनकपुर और सीतामढ़ी से श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। अयोध्या सीता जी का ससुराल है और पीहर के लोग विशेष उपहार लिए शोभा यात्राओं में आ रहे हैं। दंडकारण्य श्री राम जी का ननिहाल है, जहां से आकर्षक आभूषण लाए गए हैं। 500 सालों बाद प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा मानो राष्ट्रीय पर्व का रूप धारण कर चुकी है। हर प्रदेश से राम भक्तों की टोलियां अमूल्य आभूषण, सुगंधित द्रव्य, वस्त्र, वाद्य और न जाने क्या क्या ला रहे हैं। राम घाट से होकर जब आप अयोध्या में प्रवेश करेंगे तो मकर संक्रांति की रौनक अचानक दिवाली की अनुभूति कराएगी। अवध विश्वविद्यालय के छात्राओं को ही लीजिए। नई नवेली अयोध्या में 4 लेन के हो चुके राम पथ के प्रवेश बिंदु पर 200 छात्राएं 8 किलोमीटर लंबी रंगोली बनाने में जुटी हैं। विश्वविद्यालय के सभी 42 विभागों ने ये फैसला लिया है कि रामलला के नियमित मार्गों को सजाने का काम तो वो ही करेंगे। ये छात्राएं फाइन आर्ट्स और फैशन डिजाइनिंग की हैं। कार्य का शुभारंभ करने के पहले सबके माथे पर वैष्णवीय तिलक की छाप लगी है। उनके लिए ये अयोध्या में संक्रांति के समय दिवाली के आगमन का प्रथम अनुभव जैसा है। चलते ट्रैफिक में उन्हें 3 दिनों से तेजी से काम करना है। प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त प्रभु श्री राम के लिए ये उनकी सेवा भाव ही तो है। वहीं स्वामी रामभद्राचार्य के अमृत महोत्सव की छटा लुभावनी रंगीन लेजर लाइटों से लैश है। गोस्वामी तुलसीदास का वो तुलसी चौरा यही है जहां रामचरितमानस की रचना हुई। एक ऐसी कविता जो संसार में सबसे अधिक गाई जा रही है। अभी अयोध्या के मंदिरों में इसी मानस के अखंड पाठ रास्ते चलते सुनाई दे रहे हैं। सुबह 4 बजे से अयोध्या अपने ठाकुर जी की सेवा में जागती है, किंतु सबकी निद्रा इस वक्त लुप्त है। 22 के लिए सब अपने अपने हिस्से के काम पूरा करने में लगे हैं। हजारों राम भक्त तीर्थयात्रियों से अयोध्या भरी है, जो प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को ऐतिहासिक मानकर सब काम छोड़कर 6 दिन पहले से आकर डटे हुए हैं। होटलों में जगह नहीं बची। मांग अधिक और आपूर्ति सीमित होने से मूल्य वृद्धि का ऐसा अनुभव अयोध्या में शायद पहली बार हो रहा है। ये आधुनिक अयोध्या का आरंभिक अनुभव ही तो है।